हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वही प्रश्न लेकर आया हूं और ऐसा कंसेप्ट लेकर आया हूं एक बार में आपकी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 17 x की पावर 19 बराबर क्या होगा। स्टूडेंट इसी चीज को पूछता है। अगर यहां पर पावर अलग हो, यहां पर पावर अलग हो तो क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए, ठीक है, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। जब कभी भी आपको x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू हमेशा 1 मान लीजिए। x इक्वल टू हमेशा 1। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि जब x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है तो x बराबर हमें 1 लेना है। तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए ये वाली बात। अगर आपको x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 दिया गया है, क्या दिया गया, यहाँ प्लस का 2 था, यहाँ माइनस का 2 था। जब माइनस का 2 है तो x बराबर क्या ले लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे। जब प्लस का 2 है तो x बराबर प्लस का 1, जब माइनस का 2 है तो x बराबर माइनस का 1। फटाक से आपके दिमाग में ये वाली बात क्लिक हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, सिर्फ 2 सेकंड में। क्लियर है। देखिए कैसे, x प्लस 1/x बराबर 2 है, इसी कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। x बराबर 1 लेना है आपको, तो x की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या रख देंगे आप, 1 प्लस ऊपर 1 है तो 1 रहने दीजिए। x की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्लियर है। कितने के बराबर दे रखा है, ये 2 के बराबर ही तो दे रखा है। आप देखिए 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो 2 बराबर 2 हो गया। क्लियर है। यहाँ पर 2 था तो 2 ही तो मिल गया हमें इससे, वही यहाँ पर कर दीजिए। x की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, रख दीजिए दोस्तों 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1 है, यहाँ पर x की जगह हम 1 रखेंगे और 1 की पावर दोस्तों कितनी भी हो 1 रहेगा आपका, बराबर क्वेश्चन मार्क के दे रखा है। क्लियर है। अब 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। यही हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। क्लियर है। बस इतना आपको याद रखना है, x प्लस 1/x बराबर 2 दिया जाए तो आपको x बराबर 1 रख लेना है हमेशा। इस चीज को याद रखिएगा, चाहे यहां पावर कुछ भी दे दी जाए, चाहे यहां पावर कुछ भी दे दी जाए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो √x प्लस 1/√x बराबर क्या होगा। क्लियर है। आपको मैंने क्या बताया, जब ये वाली कंडीशन दे दी जाए x प्लस 1/x बराबर 2, ये वाली कंडीशन आपको दे दी जाए तो आपको x बराबर क्या होना चाहिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमें x की जगह पर 1 रख देना है। तो बस 1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर 1 रख दीजिए, इसको 1 रख के सॉल्व कर लो। 1 प्लस ऊपर आपका 1 दे रखा है, x की जगह दोस्तों आप 1 रखेंगे, बराबर कितना, 2। तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। तो 2 2 के बराबर आ गया, वही यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की जगह दोस्तों क्या रखना है, आपको 1 रखना है। तो x की जगह 1 रखेंगे तो रूट में ही तो 1 आएगा। 1 प्लस ऊपर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट में 1 आ जाएगा। अब रूट 1 का मान दोस्तों क्या होता है, 1 ही तो होता है, प्लस ऊपर 1, और रूट 1 का मान दोस्तों 1 बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो 2 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट था तो इस क्वेश्चन में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो 11 प्लस 4x माइनस 5x स्क्वायर बटे में दे रखा है 4 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर बराबर क्या। मैंने आपको देखिए क्या बताया, जब ये वाली कंडीशन आपको दे दी जाए तो आपको x बराबर क्या मान लेना है, तुरंत 1 मान लेना है। जब आपने ये वाली इक्वेशन देखी तो तुरंत आपके दिमाग में क्या रखना चाहिए कि x बराबर हमें 1 रखना है, रख दीजिए x बराबर 1, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है, 11। तो 11 प्लस 4 है, 4 मल्टीप्लाई में x है, x का मान कितना है, 1, तो 1 रख देंगे, माइनस 5
मल्टीप्लाई एक्स कितना है दोस्तों आपका, एक्स 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना भी हो 1 ही रहेगा। क्लियर दोस्तों, बटे में आ जाइए। 4 + 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स कितना है 1 है, माइनस एक्स कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर कितना भी हो दोस्तों 1 ही रहेगा। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई 4 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, और 5 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही रहेगा। तो ऊपर कितना आया, ऊपर आया 11 प्लस 4 का 1 मल्टीप्लाई 4 आया, माइनस का 5 आया। बटे में दोस्तों कितना है, 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 4 + 2 माइनस का 1, ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इसे आप ऐड कर लीजिए। ऊपर कितना है 11 और 4 15, 15 में से -5 कर देंगे कितना आ जाएगा 10, बटे में आ जाइए। 4 और 2 6, 6 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा 10 में कितनी बार, 2 बार, तो 2 आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं ताकि कहीं पर कोई भी डाउट ना रह जाए। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि a + 1/a - 5 = 7 हो तो a³ माइनस 1/a - 5 बराबर क्या होगा। अब आप यहां पर देखेंगे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग टाइप का मिल गया है, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम पिछले की तरह ही सॉल्व करेंगे। बस आपको इसमें यह पता करना है कि लॉजिक क्या लग रहा है। देखिए दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे a है, यहां पर देखेंगे a - 5 है, तो यहां पर जो x होना चाहिए वो x यहां पर नहीं है, तो जो x हमारा यहां पर है हमें दोनों जगह x बराबर रखना पड़ेगा। क्लियर है, क्योंकि कंडीशन दोस्तों हमारी क्या होती है आपको पता है, मैंने अभी जो बताया है x + 1/x बराबर अगर आपको 2 मिल जाए तो आपको क्या करना है, x बराबर हमेशा तुरंत 1 मान लेना है, ये क्लिक हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। क्लियर है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो वही चीज़ मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर भी -5 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -5 कर देंगे। क्लियर है, इधर भी -5 कर देंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे -5 कर देंगे, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा a - 5। क्लियर है, समझ में आ रही है दोस्तों बात, +1 बटे में कितना है a - 5। क्लियर है, बराबर यहां भी क्या करेंगे, दोनों तरफ हम -5 करेंगे, इधर भी -5 किया, इधर भी -5 करेंगे, तो 7 में से -5 कर देंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब इक्वेशन बराबर, ये भी x बराबर है और ये भी x आपका बराबर है, तो ये आपकी x हो गई, ये भी आपकी x हो गई, और कितने के बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है, तो मैंने क्या बताया आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, 1 आएगा x बराबर। क्लियर है, x का मान आपको दे रखा है कितना, a - 5, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x का मान कितना है, a - 5। क्लियर है, a - 5 है, ये क्या है दोस्तों आपकी x है, तो आपको जब भी x 2 के बराबर मिलेगा तो उसे आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे हमेशा। ये दोस्तों क्या है आपकी x है, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ समझाने के लिए, क्या है x। ठीक है, और जब भी ये 2 के बराबर हो तो तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, 1 रखना है। अब इसका जब आप पक्षर करेंगे तो a, ये -5 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 पहले से है तो क्या हो जाएगा, a = 6 हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आई दोस्तों बात। अगर किसी की समझ में नहीं आई तो फिर से समझिए। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, दोनों तरफ -5 कर दिया, ये हमारी x है, ये भी हमारी x है, तो x बराबर हम क्या रखते हैं दोस्तों, 1 रखते हैं जब हमारा 2 के बराबर हो। तो x हमारी क्या है, a - 5 दोस्तों हमारा x है, तो x बराबर हम कितना रखते हैं, 1 रखते हैं। और जब इसका हमने पक्षांतर किया, ये -5 इधर आके प्लस हो गया, तो प्लस का 1 पहले से था, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना आपका 6, a की जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, और 6 का आपकी पावर 3 रख देंगे, 6 की पावर 3 -1 a का मान कितना है दोस्तों, a का मान है 6, माइनस कर देंगे उसमें से 5 की पावर कितना है 3, बराबर क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, 6 की पावर 3 का मतलब 216 माइनस ऊपर 1, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 1 की पावर कितनी भी हो दोस्तों 1 ही तो रहेगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। 216 में से 1 कम कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 215 आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर 215, सी ऑप्शन। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
यदि x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 0 है तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 6 बराबर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में 2 बराबर 0 है। कोई बात नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, x प्लस 1/x, ठीक है, यही तो दे रखा है। अब इसका आप कर लेंगे पक्षांतर, मतलब ये इस तरफ चला जाएगा, ये प्लस का 2 है, बराबर के इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई बात। ये प्लस का 2 बराबर के इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 होगा। तो तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, x बराबर माइनस का 1। जब प्लस का 2 आएगा तो प्लस का 1 मानेंगे x बराबर, माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 1 रखेंगे x बराबर। यही तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ गई दोस्तों बात। x की वैल्यू आपको पता चल गई -1, इसमें रख दीजिए, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। क्लियर है। यहाँ पर आप रखेंगे x की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, x आपका x की जगह रखेंगे 1। अब यहाँ पर -1 है तो आपको माइनस रखना है 1 या प्लस रखना है, वो चीज़ आपको दिक्कत करेगी। तो जब पावर दोस्तों सम रहेगी तो प्लस आएगा, पावर अगर विषम रहेगी तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। माइनस ऊपर 1 है, नीचे x की जगह दोस्तों 1 रखेंगे। यहाँ भी पावर सम है तो प्लस का ही दोस्तों 1 आएगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो 1 में से माइनस हो जाएगा 1 तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात है कि ये माइनस यहाँ पर जो सम पावर है या विषम पावर है ये समझा दीजिए, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखिए -1 गुणे -1, क्लियर है। देखिए 1 की पावर आपके पास 2 दे रखी है और ये माइनस में है, पावर कैसी है दोस्तों, सम है। -1 की पावर सम है तो इसका मतलब क्या है, पावर 2 है तो -1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, इसलिए ये प्लस में आ गया। अगर यहाँ पर मान लीजिए पावर 3 होती तो -1 गुणे -1 गुणे -1 3 बार मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस का गुणा यहाँ प्लस हो जाता, फिर प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता, माइनस हो जाता, इसलिए यहाँ पर -1 आता अगर पावर 3 होती तो। अगर पावर सम रहेगी तो प्लस आएगा, विषम रहेगी तो माइनस में आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूँ किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 2, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ये वाली बात, बस माइनस रख दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चन में रख दो। x की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो यहाँ पर देखिए पावर कैसी है दोस्तों, विषम है। तो मैंने क्या बताया, पावर जब विषम रहेगी तो माइनस का 1 ही आएगा। 1 की पावर कितनी हो, 1 ही रहेगा। यहाँ पर क्या है दोस्तों, माइनस का साइन है आपका। पावर कैसी है दोस्तों, आपकी सम है। तो पावर सम रहती है तो x किसका रहेगा दोस्तों, प्लस का 1 रहेगा। प्लस का 1, यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस माइनस दोस्तों यहाँ भी माइनस हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इतनी बात। यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस का 2, ठीक है, मल्टीप्लाई x का मान 1 है, माइनस का पावर दोस्तों सम है तो प्लस का 1 आ जाएगा। पावर अगर विषम रहती तो माइनस का 1 आता, प्लस का 6 मल्टीप्लाई, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है दोस्तों तो x आपका माइनस का ही रहेगा, जब कुछ भी नहीं है तो माइनस का x रहेगा, मल्टीप्लाई में 5। इसको दोस्तों सॉल्व करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 रहेगा। क्लियर इतनी बात। यहाँ पर देखिए -6 और -1, तो माइनस माइनस का गुणा होगा क्योंकि गुणा का साइन है। तो 6 कम 6, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 1 कम 5, ये प्लस का साइन है दोस्तों तो यहाँ पर हम प्लस का साइन रखेंगे, मल्टीप्लाई का नहीं। ठीक है, +5 था तो यहाँ पर +5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, प्लस का 5। अब प्लस प्लस के जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और 13 में से माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, बी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 भाग करना है। इसमें हमें x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18 से बराबर क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, x प्लस 1/x बराबर आपको 2 दिया जाए तो x बराबर हमें 1 रखना है। ये बात आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। आ गई,
अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 में हमें क्या करना है, भाग करना है, इससे भाग करना है दोस्तों, इससे किससे, x की पावर 18 प्लस 1 अपॉन x की पावर 18 से हमें भाग करना है। यही तो दे रखा है, कर देते हैं। अब हमें पता है x की बराबर हमें 1 रखना है, तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, प्लस ऊपर 1 है, यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो दोस्तों 1 ही रहेगा। बटे में आ जाइए, x की जगह हमें 1 रखना है, 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा, प्लस ऊपर 1 है, x की जगह 1 रखेंगे, 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहेगा। 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा ऊपर, 1 प्लस 1 यहाँ भी जोड़ेंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों एक बार में। एक आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।